कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो कि कॉल्प के मॉडल में एक हमने पहले नंबर पर जिस स्टेज को समझने की कोशिश की है लर्निंग साइकिल के, उसी के बाद में जो दूसरा एक और स्टेज है जिसको कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में भी फीलिंग्स का जिक्र है, लेकिन ये और जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इसमें भी जैसा कि आपके जहन में नाम से आ रहा होगा कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप मुशाहिदे की हालत में हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बारे में ओपिनियन फॉर्मिंग भी हो रही है। सो अगेन सम काइंड ऑफ फीलिंग और ओपिनियन बेस्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन इज देयर विच यू मे जस्ट फाइंड इन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू। तो इन दोनों में एक जो बुनियादी फ़र्क है वो अभी हम एक लम्हे में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू सी फर्स्ट कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रोसेस के साइकिल के अंदर एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि कोई भी लर्नर दूसरे लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी मदद से वो समझने की कोशिश करता है, मुशाहिदे की कोशिश करता है, वो लोगों की ओपिनियंस को सुनता है। तो इन दिस स्टेज ऑफ द लर्निंग साइकिल people understand ideas and situation from different points of view. So different points of view, obviously एक इंसान का तो एक point of view होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा इंसानों के points opinion सुनेंगे तो आपको different points of view हासिल होंगे। तो you just collect and gather different points of view and then what happens कि आपके पास वो सबके सब points of view आ गए। इस तरह की learning की situation में learner would rely on patience, objectivity एंड केयरफुल जजमेंट। तो लर्नर के जहन में ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इट दैट ही इज़ ट्राइंग टू लर्न और फाइंड आउट। सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस डिस्कशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू जो शेयर किए जा रहे हैं मालूमात, उसमें बेसिक मुशाहिदे करने के अंदर जो नुक्ता नज़र है, जो नुक्ता है बेसिक या फोकस है, वो क्या है। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर। और होता है वो लर्नर की माइंड में, वो ऑब्जेक्टिविटी में भी होती है, बड़े तहम्मुल से वो सारे उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा असर्टिव नहीं होते कि अपनी ही ओपिनियन इमीडिएटली दूसरों के ऊपर डाल दी, लागू कर दी और नहीं सुना दूसरे का नुक्ता नज़र। और केयरफुल जजमेंट करते हैं एंड दे वुड नॉट नेसेसरली टेक एनी एक्शंस। अब वो दूसरों के ओपिनियन ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन वो उस पे बेस करके महज दूसरों की ओपिनियन के मुताबिक वो अपनी ओपिनियन फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि करें भी, नंबर 1 और नंबर 2 के ज़रूरी नहीं कि उनके मुताबिक वो एक्शंस भी लें। तो अपनी ओपिनियन वो आप क्या करा है आपने अभी तक कि आपने सारा रिफ्लेक्ट किया, लोगों की ओपिनियन ली, पॉइंट ऑफ व्यू सुने दो सारे लोगों के, और आपने उस सब की सब इंफॉर्मेशन केयरफुली इकट्ठी कर ली। देन क्या होता है उसके बाद में, द लर्नर वुड रिलाई ऑन देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स इन फॉर्मिंग ओपिनियन। उसके बाद वो लर्नर अपनी फॉर्म करता है ओपिनियन को, अपनी थॉट को, लेकिन सबकी ओपिनियंस को ज़रूर वो कंसिडर करता है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें वर्ड इस्तेमाल किए गए जैसे केयरफुल जजमेंट। तो जजमेंट के लिए ज़रूरी है कि सभी डिफरेंट जो वाक़यात हुए वो आपकी निगाह में हों, आपके जहन से गुजरे हों। तो लर्नर ने वो सारा का सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया और फिर उसने अपनी एक ओपिनियन फॉर्म की है। नाउ जो पहले जो मैंने जिक्र किया कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में और ये जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, इसमें इन दोनों स्टेजेस में इस लर्निंग साइकिल के माइनर सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और जो हमें समझना चाहिए। वो डिफरेंस क्या हो सकता है? वो डिफरेंस ये है कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में आपने किसी की एक्सपीरियंस पे बेस करके, अपने एक्सपीरियंस या दूसरे के एक्सपीरियंस पे बेस करके उसकी एक ओपिनियन आप लेते हैं और उसकी फीलिंग की बिना पर आपके जहन में एक ओपिनियन फॉर्म हो जाती है। यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय अदर पीपल। सो इस फॉर्म में आप बहुत सारे नुक्ता नज़र सुनते हैं and then you just do a sort of analysis in your brain, reflection in your brain, and then you make one opinion या आप अपनी कोई भी एक नुक्ता नज़र आपके सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों की छोटी सी एग्जाम्पल लें तो आप पहले दिन किसी जमात में जाते हैं, किसी टीचर का लेक्चर सुनते हैं, आपने उसको लेक्चर देते हुए देखा एंड देन यू हैव अ फीलिंग अबाउट दैट टीचर कि ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, एंड देन यू कम आउट ऑफ द क्लास, दैट विल बी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। बट देन वंस यू कम आउट ऑफ द क्लास, आपने अपने बाकी सारे तुलबा से भी, दोस्तों से ओपिनियन ली एंड देन यू जस्ट डिस्कस्ड कि हमें ट्यूटोरियल में क्या मिला, क्या हासिल हुआ या नहीं हुआ। दैट विल बी द सेकंड स्टेप, दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन।